एक समय में जो रिश्ते प्यार भरे हैं और प्रेम से परिपूर्ण है, उन्हीं रिश्तों में जब दरार आ जाती है तो लगता है जीवन खाली खाली सा। क्यों होते हैं प्यार भरे रिश्ते इतने दुखदाई किसी समय के बाद, और क्या हम इसे रोक सकते हैं? यही समझना है आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कलिका आप सबका भरपूर स्वागत करती हूँ। आज का विषय हमारे बहुत करीब वाला विषय है। जानते हैं हम सब कि बचपन से हम कहानियां सुनते हैं, एक था राजा एक थी रानी, फिर दोनों की हो गई शादी, और यहीं पे सारी फिल्में खत्म हो जाती है, कहानियां खत्म हो जाती है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर, ऐसा एक टैग आता है और यहीं पे पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो है वो अपनी कहानी खत्म करता है। किंतु क्यों नहीं दिखाते कि शादी के बाद क्या होता है, कैसे रहते हैं रिश्ते, कैसे लोग रहते हैं खुश या फिर नहीं रहते हैं खुश। टीवी सीरियल्स में भी अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है कि शादी के बाद सिर्फ दिखाते हैं कि सास और बहू की नोकझोंक, नहीं तो वही पुराना पति पत्नी और वो वाला किस्सा। इससे आगे हमारी प्रतिभा की दौड़ जाती ही नहीं है, क्योंकि यहीं से कहीं मुश्किलें शुरू हो जाती है। जिस जद्दोजहद में लगे होते हैं नायक और नायिका कि हमारे प्यार को अंजाम दिया जाए और हमारे प्यार को शादी का नाम दिया जाए, और हर मुसीबतों से तकलीफों से लड़ते लड़ते वो फाइनली शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या वो खुश रहते हैं? क्या वो जीवन खुशी से भरपूर होता है? क्या उसमें आत्मोन्नति होती है? यही सब अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, ये सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है कि हम शादी क्यों करते हैं। मतलब सभी लोग शादी क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं हमारी कुछ ज़रूरतें होती है, जैसे शारीरिक ज़रूरतें हैं, मानसिक ज़रूरतें हैं, बौद्धिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, कौटुंबिक है। किसी न किसी ज़रूरत के आधार पे इंसान को लगता है कि मुझ में ये कुछ अपूर्णताएं हैं, और इन अपूर्णताओं को परिपूर्णता के स्वरूप तक लाने के लिए मुझे यह आवश्यक है कि मैं किसी से जुड़ जाऊं। तो शुरू में क्या हो जाता है कि 1 से 2 बन जाते हैं। लड़कियों को लगता है कि हाँ, कोई राजकुमार मेरे जीवन में आएगा और मेरे जीवन की सारी खामियां जो है उसके आने के बाद पूर्ण हो जाएंगी और मैं खुशी से रहूंगी, मेरा जीवन बहुत आनंदपूर्ण रहेगा। लड़कों को भी लगता है, लड़कों की माओं को भी लगता है कि बहुत अच्छी सी सुसंस्कारित सुंदर सी बहू आ जाएगी और मेरा पूरा संसार खुशियों से भर देगा। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गड्ढे हमने खोदे हुए हैं अपनी व्यक्तित्व में, अपने जीवन में, से भरने के लिए हमें किसी और की जरूरत है। और हम सोचते हैं कि मेरा जीवन आनंदी इसलिए नहीं है कि मुझ में ये चीजें मेरे पास नहीं है, और उसी में से एक चीज है मेरे जीवन साथी या फिर आगे चल के मेरे बच्चे। शादी तो कर लेते हैं, यहीं पे परिपूर्णता का अनुभव होना चाहिए, किंतु होता नहीं है। 1-2 साल में उन्हें लगता है कि नहीं, ये घर अधूरा सा है, कुछ कम है इसमें। फिर कहते हैं नहीं, हम 2 से 3 बन जाते हैं, फिर एक बच्चा आ जाता है, उन्हें लगता है कि हाँ, अब हमारा परिपूर्ण सा जीवन हो गया है। फिर धीरे धीरे लगता है कि हाँ, ये अकेला है, इसके साथ कोई चाहिए जो इसे भी खुशी दे। तो चलो 3 से 4 बन जाते हैं। चलो अच्छी बात है कि आजकल लोग 4 में या 3 में ही रुक जाते हैं, वरना तो ये लाइन चलती रहती थी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बाहरी चीजों से मुझे पूर्णता प्राप्त होगी, किंतु समझने वाली बात यह है कि 2 imperfect people cannot create a perfect relation। मतलब हम जब तक अपेक्षाएं लेके चल रहे हैं और स्वयं पे काम नहीं कर रहे हैं, तब तक क्या होगा, इस प्यार भरे रिश्ते से जो शुरुआत में तो हर कोई देना चाहता है। पत्नी चाहेगी कि मैं पति के लिए ये करूं, वो करूं, बहुत कुछ करना चाहती है, कर भी लेती। पति को भी लगता है कि मैं इसे कुछ सरप्राइज दूं, इसे खुश रखूं, इसकी जरूरतें पूरी करूं। बहुत अच्छी स्थिति होती है यह। किंतु धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे साथ रहने लगते हैं 24/7, तो अच्छाइयों के साथ साथ खामियां भी सामने आने लगती है। फिर कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हाँ, जो अपेक्षाएं मैंने इस रिश्ते से रखी थी
वो शायद पूरी नहीं हो रही, फिर सामने वाला बंदा या बंदी जो है वो ये पूरी नहीं कर पाती, फिर एक मन में चिढ़ सी आ जाती है, अपेक्षाएं बढ़ने लगती है, अपेक्षा भंग होने लगते हैं। फिर भी हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बदल देते हैं सामने वाले को। तो पत्नी लग जाती है पति को कैसे बदले इसमें, और पति लग जाता है कि पत्नी को कैसे बदले। अब ये दोनों ही काफी नहीं होते, घर में और भी रिश्ते होते हैं, वो भी चाहते हैं कि बहू को बदले, बहू चाहती है सास को बदले। तो ये एक दूसरे को बदलने की खींचातानी जो शुरू हो जाती है, इसमें अहंकार के टकराव आ जाते हैं, और इस अहंकार के टकराव में एक प्रतिरोध निर्माण हो जाता है। और प्रतिरोध ऐसा है कि दूसरा मुझे बदल नहीं सकता, मैं अगर बदलना चाहूंगी या चाहूंगा तभी कुछ होगा। बस यही समझने वाली बात है। अगर एक बात यह समझ ले कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं को बदलना हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे उस शादी के कुछ साल निकल जाने के बाद एक ठहराव सा आने लगता है, क्योंकि वास्तवता का भान आ जाता है। हमें पता चलता है कि नहीं, हम जो सोच रहे थे वो सपनों की दुनिया सिर्फ काल्पनिक थी, और जो वास्तव है यहाँ पे हमें स्वीकार करना है सामने वाले व्यक्ति को, इस रिश्ते को। अब स्वीकृति मतलब हर चीज को मानना नहीं होता है, किंतु समझना होता है कि नारियल का पेड़ है तो नारियल आएगा, कटहल का पेड़ है तो कटहल ही आएगा। अगर आम चाहते हैं तो आम का पेड़ है क्या, यह समझना है। तो हम जो चाहते हैं और जो वास्तव है, इसके बीच में जो अंतर है, ये धीरे 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 कम होने लगता है, और हमें ये समझ में आता है कि चलो जो है फिर भी अच्छा है। फिर हम अच्छाइयों की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा बुराइयों को या अलग चीजें जो है उसे हम अनदेखा कर जाते हैं। अगर ये सही मायने में हमें आ गया तो फिर भी जीवन सुखी चल जाता है। किंतु अगर यह न कर पाए, पूरी तरह से स्वीकृति सामने वाले की या रिश्ते में अगर ना हो पाए, तो यहाँ पे भी दरारें बढ़ने लगती है, चिड़चिड़ होने लगती है, एक दूसरे की खामियां निकालने लगते हैं, और कहीं पे सतह पे एक गुस्सा रहता है हमेशा। और इस गुस्से की वजह से हमेशा हम लेने वाले बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, ये मुझे नहीं दे रहा है, ये अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं जब हम मांगने वाले बन जाते हैं, तो हाँ, इसमें परावलंबित्व तो आ ही गया, ये पूरी डिपेंडेंसी है। कब ये डिपेंडेंसी शारीरिक तौर पे होती है, कभी मानसिक तौर पे होती है, आर्थिक स्तर पे होती है। तो यहाँ पे आके कहीं रुक के हमें समझना है कि मैं कितनी परावलंबी हूँ इस रिश्ते में। और अगर हम थोड़ा सा विचार करें और हमें पता चले कि हाँ, शायद आर्थिक स्तर पे मुझे स्वावलंबी होना है, तो हमें उस प्रयास में लग जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब हम मानसिक तौर पे परावलंबी होते हैं। और ये कैसा करें, तो ये समझने वाली बात है जो अभी हमने की, कि मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना जीवन खुश कैसे कर सकूं, इसके प्रयास मुझे करने हैं। सामने वाले के कंधे पे इसका बोझ नहीं डाल सकते, क्योंकि वह बेचारी या वह बेचारा अपने प्रवास में लगा हुआ है, अपनी खुशियां ढूंढ रहा है। यहाँ किसी के पास इतनी खुशियां नहीं है कि वो दूसरों को दे, और जो लोग देते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं और बड़ी किस्मत से मिलते हैं। फिर भी उसमें भी मर्यादाएं आती है। तो अगर हम देने वाले बन जाए तो इसमें खुशी ज्यादा है। तो ये जो बात है, यह समझते समझते फिर एक और मुद्दा यहाँ आ जाता है कि इतनी शक्ति, मानसिक ताकत कि हम देने वाले बन जाए, ये हम में कैसे आएगी। तो यहाँ पे कुछ जो मूल तत्व है वह महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जैसे ट्रस्ट या विश्वास। अगर हम आत्म प्रगति का प्रवास कर रहे हैं, खुद संभलने का, खुद के गुणों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारे गुण हमें अपने लगने लगते हैं। फिर हम इन्हें कैसे वर्धित करें, इनका कैसे हम पोषण करें, यह सोचते हैं कि हम ट्रस्टवर्दी बने, हम पे कोई भी विश्वास रख सकता है, हम दूसरों का आदर कर सकते हैं। अगर ये गुण मुझ में है तो कोई भी रिश्ता ये गलत नहीं होगा, ये कोई भी रिश्ता दुखदाई नहीं होगा। तब जाके कहीं मेरे वाणी पे मेरा संयम आएगा, मेरे गुस्से पे मेरा संयम आएगा। तो ये संयम को बढ़ाने का अगर प्रवास है,
तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे फूल का सुगंध आ जाता है उसी तरह रिश्तों भी सुगंधित हो जाते हैं और लोग अपने पास आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो उसे ही तो प्रेम कहते हैं। जब हम चाहते हैं कि हाँ किसी के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो जो कनेक्ट है, कनेक्शन है, जहाँ पे एक शांतता है, तृप्ति है, वो अगर बन जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि शादी होने के बाद भी, माँ बच्चों के रिश्तों में भी, क्या हम सही मायने से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मतलब ये है कि शारीरिक तौर पे कभी जुड़ना होता है, कभी मानसिक तौर पे जुड़ना होता है, किंतु उसमें भी मैं अलग और वो अलग, ये भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मानसिक स्तर पे भी, क्योंकि हर एक की भावनाएं, विचार अलग होगी, क्योंकि हर एक का पालन पोषण अलग हुआ है, उसने अलग अलग संस्कार धारण किए हुए हैं, तो उतनी एक रूपता तो नहीं आएगी। वैचारिक स्तर पे भी अगर हम जुड़े हैं तो उसे कई बार हम दोस्ती का नाम दे देते हैं, किंतु उसमें भी मतभेद आ ही सकते हैं। किंतु सबसे शक्तिपूर्ण जुड़ाव जो है वो है आत्मिक स्तर पे। हम जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो अगर उसमें हम द्वैत का अनुभव करते हैं तो यह भी स्वाभाविक है, किंतु इसमें अद्वैत का अनुभव अगर करना है, एक होने का अनुभव अगर हमें करना है, तो हमें हमारा अस्तित्व का स्तर बढ़ाना आवश्यक बन जाता है। शारीरिक स्तर पे अगर हम जुड़ते हैं और मानसिक स्तर पे जुड़ते हैं तब भी रिश्ते अच्छे होते हैं, किंतु उनमें भी मर्यादाएं आ जाती है, कभी कभी उनमें भी खालीपन आ जाता है, वहाँ भी अहंकार उठ जाता है। किंतु अगर हम ये समझ रहे हैं कि कहीं पे आत्मिक स्तर पे सामने वाले व्यक्ति में और मुझ में ज्यादा अंतर या अंतर ही नहीं है, तो होता है ऐसे कि दो लहरें तो अलग दिखती है किंतु पानी तो एक ही है। इतना सुंदर अगर रिश्ता बन जाता है, इतनी समझदारी अगर दोनों ही व्यक्तियों में आ जाती है, तो जो ऊपरी ऊपरी विभिन्नता है, जो अलग चीजें हैं, उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता और वह रिश्ता स्वाभाविक स्तर पे बहुत ही सुखदायी हो जाता है। किंतु ये रिश्ता जब आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई रकम सेफ डिपॉजिट में रखी हुई है और वो हमें हर महीने उसका इंटरेस्ट मिलता जाएगा। रिश्ता हमेशा, या शादी संबंध, ये हमेशा डायनामिक होता है, मतलब क्रियाशील होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि लव इज नॉट अ नाउन, इट इज अ वर्ब। ये क्रियापद है, इस पे रोज काम करना पड़ता है। ये सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे जब तक हम कुछ डालेंगे नहीं, निकालने का अधिकार मर्यादित ही होता है। जितना डालते हैं उतना ही निकाल सकते हैं, और जितना कम डालेंगे वो निकालने में मुश्किल होगी। समझ रहे हैं ना आप? तो इन रिश्तों में देने की शक्ति अगर हम बढ़ाते हैं, तभी जाके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खुश रह सकते हैं और सही मायने में खुशी दे भी सकते हैं। और खुशी देने में जो आनंद है उसमें तृप्ति है, खुशी मांगने में जो आनंद है वहां पे अतृप्ति है, असंतुष्टि है, अपेक्षा भंग। तो ये तो तय है कि जब तक हम आत्म प्रगति की राह पर नहीं चलते, स्वयं सबल नहीं बनाते, सक्षम नहीं बनाते, खुश नहीं रहते अपने आप से, भी रिश्ते में कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। और अगर सभी इस मार्ग पे चले तो मानिए सारे रिश्ते खुशी से परिपूर्ण हो जाएंगे। कम से कम इस प्रवास पे तो हम निकल ही सकते हैं। अगर आपको ये विचार पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए आप क्या सोच रहे हैं। फिर मिलते हैं, खुश रहिए।